गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप ठीक होंगे। आपकी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन सभी स्वस्थ होंगे। आप अपना भी ध्यान रखेंगे, घर वालों का भी ध्यान रखेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। स्वस्थ रहना भी जरूरी है और आगे के लिए कैरियर का ध्यान देना भी जरूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक साथ चलते रहते हैं। सबका केयर करना, खुद का केयर करना। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की तरफ ध्यान देना, अगर आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। आपका जो कैरियर है उस एम के बारे में सोचना, उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस और सिस्टमेटिक मेहनत करना। तो बहुत सारे काम एक साथ सबके साथ होता है ऐसा कि जिनको सक्सेस होना होता है वो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं और सब पे प्रॉपर ध्यान देते रहते हैं। सब पे ध्यान देना, उनको हर चीज को सोचना है और अपना कैरियर, अपना फ्यूचर सरवाइव करने के लिए, बेहतर लाइफ के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, खुशी वाली जिंदगी जीने के लिए तो मेहनत करना ही है। तो कहने का मतलब आप अपने एट प्रेजेंट में जो भी सराउंडिंग में दिखता हो आप वो सारे काम करते रहो। जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपका फर्ज हो सकता है, जो आपकी मन मर्जी के हिसाब से भी हो सकता है, वो हर काम अपने टाइम से करते रहो तो सब कुछ सही चलेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जो आपने सोचा हो, जो आपका ड्रीम हो वो पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा आगे क्लास को बढ़ाते हैं और हम लोग अभी शेयर पढ़ रहे हैं और शेयर के हमारे 8 या 9 लेक्चर हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन पढ़ा, फिर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे कम अगर इशू होता है, कम सब्सक्राइब होता है, या ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं। और फिर फॉर फीचर बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में आपने देखा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिले फॉर फीचर से रिलेटेड। यानी जब कोई एरिया लगाता तो कंपनी उसके पैसे जब्त कर लेती है, लेकिन जब कंपनी उसके पैसे जब्त कर लेती है तो फॉरफिट करने के लिए आप कई सारे रूल्स आपके सामने आए। जैसे अगर शेयर इशूड एट पार है तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी, अगर इशूड एट प्रीमियम है तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी। फॉरफिट करने के बाद फिर इशू हो जाएगा, कैपिटल लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा, ये सारी चीजें आपने देखी। अभी हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट। तो आज हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट में फॉरफीचर भी शामिल है, री इशू, कैपिटल लेजर, कॉल सीनियर, सारी बातें इसमें भी इंक्लूड है। और एक्सेसिव पॉइंट आ गया प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट अगर आप समझना चाहते हैं और आप समझते हैं तो ये समझ लो आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा शेयर रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट समझाता हूं कि प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, फिर हम आपकी बुक से न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसके आगे फिर सॉल्व करेंगे। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है और उससे ज्यादा सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब का मतलब जब पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी को भेज देती है उसे सब्सक्राइब करना कहते हैं। तो कंपनी ये देखती है कि हमने जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा के एप्लीकेशंस आ गए, ओवर इशूड से मोर देन कुछ भी, 1 शेयर ज्यादा या 1 लाख शेयर ज्यादा। जैसे अगर 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है तो 1,50,000 के एप्लीकेशन आ गए, 2 लाख के आ गए, 1,01,000 के भी शेयर आ गए, 1 लाख 1 शेयर भी एक्स्ट्रा आ गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी सबको शेयर कुछ अलॉट करती है। और ये चीज मैंने आपके बुक्स में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी देखा था।
तो जब कंपनी शेयर अलॉट करती है तो जितने लोग जो भी शेयर की डिमांड किए होते हैं उससे थोड़ा कम शेयर देते हैं। जैसे आपने मांगा 100 शेयर तो आपको हमने 75 शेयर दिए। तो अगर किसी ने 200 शेयर मांगे होंगे तो हमें उसे 150 शेयर देने चाहिए। किसी ने अगर 1000 शेयर मांगे होंगे तो हमें उसे 750 देने चाहिए। यानी आप रेशियो देखिए, किसी ने 100 शेयर तो अगर 75 दे रहे हो तो 200 पे 150 दे सकते हो। अगर 1000 है तो 750, अगर 10,000 है तो 7,500, अगर 300 है तो 225। ये जो डिमांडिंग शेयर है, जो ये अप्लाइड शेयर है और जो कंपनी अलॉट कर रही है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और कंपनी सबको शेयर देना चाहती है, तो आप देख लीजिए रेशियो मिलाइए। रेशियो बिल्कुल इक्वल रेशियो है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो रही है। इसी को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी एक रेशियो में देना। कोई ये नहीं कहेगा किसी को कम या किसी को ज्यादा मिला, क्योंकि अगर 100 शेयर कोई मांग रहा है 75 मिल रहा है तो 200 शेयर मांगने वाले को 150 मिलेंगे। इसे कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और प्रो राटा अलॉटमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, और वहां भी और सब्सक्रिप्शन हुआ था और कंपनी शेयर एडजस्ट कर ली थी। प्रॉब्लम तो ये आती है कि जब उस आदमी का कुछ पैसा मेरे पास एक्सेस जमा होता है, जैसे मान लो, ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनिएगा, कि एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपए और अलॉटमेंट का रेट है 1 रुपए, 3 रुपए मान लेते हैं। आपने 100 शेयर की डिमांड करी तो आप कितना रुपया भेजेंगे? 300। अगर कंपनी आपको 75 शेयर दे रही है तो आपके एप्लीकेशन में कितने शेयर होते हैं, कितने रुपए होते हैं? 225। तो आपका पैसा कितना बच गया? 75। तो हम जब अलॉटमेंट मांगेंगे आपसे, 75 शेयर आपको दिया गया और इसका भी रेट 3 रुपए है, तो आप मुझे 75 रुपए कम करके 225 में जितना बचेगा उतना दे देना। यानी कितना देना? 150। तो जब किसी का कॉल्सन एरियर लग जाता है अलॉटमेंट में, या उस प्लेस पे एरियर लग जाता है जिस प्लेस पे उसके पैसे एडजस्ट हुए हैं, जैसे इसके पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए तो एडजस्टमेंट पे एरियर लग जाए, अलॉटमेंट पे एरियर लग जाए, या इसके पैसे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहे हो और फर्स्ट कॉल पे एरियर लग जाए, तो आपको कैलकुलेशन करना होता है कि कितना रुपया कॉल्सन एरियर लगा। यही इस क्वेश्चन की खास बात है, यही आपको समझना है। तो पहली बात और सब्सक्रिप्शन होता है, दूसरी बात कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन जब कंपनी ये देखती है कि कोई शेयर होल्डर ने एरियर लगा दिया और उस प्लेस पे एरियर लगाया जहां पे उसका कुछ पैसा जमा था, जैसे सपोज करो आप अपने स्कूल में 1000 पर मंथ फीस जमा करते हो, तो आपने एक टाइम पे स्कूल में 1500 जमा कर दिया, तो स्कूल ने कहा कि तुम्हारा 500 एडजस्ट हो गया और नेक्स्ट मंथ में आपको 1000 और डिपॉजिट करना था, बट आपने नहीं डिपॉजिट किया, नहीं जमा किया, तो स्कूल आपसे यही बोलेगा कि बेटा तुम्हारा 500 रुपए तो जमा हो गया था पिछले ही महीने, आपको 500 रुपए और देना है और आपने नहीं दिया है, इट मीन्स कि आपने कॉल्सन एरियर लगा दिया, तो आपके 500 रुपए उसमें क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। ये कैलकुलेशन हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें करना होता है, इसी को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट एडजस्ट करना। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपको सुना दे रहा हूं, दिखा भी दे रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। कृष्णा कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, 100 each at premium 10%, which were payable 25 application, 30 allotment with premium, 25 first call, 30 second call. Application were received for 15,000 share. Out of them, 2,500 share were refused allotment and their application money was returned. Pro rata allotment was made on the rest of applicants. The extra money received was used in payment of allotment money.
विनय हु वाज अलॉटेड 100 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी ऑन कॉल्स पास जनरल एंट्री। यानी वो ये कह रहे हैं कि एक कंपनी ने 15,000 शेयर सॉरी एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किया, कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किया, लेकिन एप्लीकेशन आ गए 15,000 शेयर के, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए। कंपनी ने क्या किया, 2500 शेयर वालों का पैसा वापस कर दिया, बाकी जो 2500 बचे उनको पुराटा अलॉटमेंट कर दिया। देखिए कैसे, समझ लीजिए इस बात को। पंद्रह 15,000 शेयर के एप्लीकेशन आए और इशूड था 10,000 शेयर। तो पहली बात तो यही समझ लो, ऐसा होता नहीं है कि हम जितना शेयर इशूड करेंगे उससे ज्यादा का डिमांड आ जाए तो हम सबको शेयर दे दें। अब आपके स्कूल में 400 सीट हो अगर आपके सेकेंड ईयर क्लास में, तो क्या आपके स्कूल में 401 बच्चों का एडमिशन हो सकता है? क्या बोला जाता है, सीटें फुल हो गई। यानी 400 से ज्यादा फॉर्म निकलेंगे, लोग अप्लाई करेंगे, उनका टेस्ट होगा, उनको छटनी की जाएगी, सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन एडमिशन दिया जाएगा केवल 400 बच्चों का। तो जितनी सीटें हैं आपके स्कूल में ऑलरेडी उतनी तो होंगी। ट्रेन के रिजर्वेशन अगर ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो क्या ट्रेन के डिब्बे बढ़ा दिए जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। अगर किसी पिक्चर हॉल में ऑडियंस के लिए 200 सीट्स है और टिकट लेने वालों 300 लग रहे हैं, मांग रहे हैं, तो क्या 100 सीटें अलग से लगा दी जाएंगी? जितने इशूड होते हैं शेयर उतना ही शेयर देना होता है। कंपनी अब उसी में क्या कर रही है, 2500 को रिटर्न कर दे दिया, आपके क्वेश्चन में लिखा है। बाकी कितने बचे, 12,500। इनको कितना शेयर कंपनी दे रही है, 10,000, यानी कि 2,500 शेयर एडजस्ट कर रही है। यानी कि जिन लोगों ने जितना ज्यादा शेयर मांगा होगा उससे थोड़ा कम शेयर ऐसे करके इस कैटेगरी को दिया गया, इनको वापस कर दिया गया। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिए। 10,000 शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन का रेट है 25 रुपये, अलॉटमेंट 20 और 25-30। एप्लीकेशन आ गए 15,000 शेयर की। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 15,000 के पैसे आए हैं, 25 का रेट है, 3 lakhs 75। $3,75,000 एप्लीकेशन डेबिट। शेयर कैपिटल में हम वही पैसे लगाते हैं, वही पैसे लिखते हैं जितना शेयर इशू होता है। 10,000 25, जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा 2005 शेयर के पैसे नहीं लोगे, एप्लीकेशन का रेट और 2,500 के एडजस्ट हो गए।
अब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं और ड्यू हमेशा पूरे पैसे से होता है। ध्यान से देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री है, 20 रुपए का रेट है, 10,000 शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम है, 10,000 शेयर है। अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है। आपको यही समझना है ध्यान से। तुमने कितने पैसे ड्यू किए? 3 लाख। ऑलरेडी कितना पैसा एडजस्ट हो चुका है? 62,500। अब वो आपको नहीं मिलेगा, वो कंपनी को नहीं मिलेगा, लोगों के एडवांस जमा है। तो कितने पैसे आएंगे? 2,37,500। लेकिन एक मिस्टर विनय है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, जिनको 100 शेयर अलॉट किए गए थे और उन्होंने अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर लगा दिया। तो जब उन्होंने कॉल्स इन एरियर लगा दिया, तो उनका भी तो कुछ पैसा यहां जमा होगा। 100 शेयर अगर किसी को अलॉट करते हो तो उसने अप्लाई तो कुछ ज्यादा ही किया होगा। अब कंपनी उसको अगर 100 शेयर दे रही है तो उसने जब अप्लाई किया होगा कुछ ज्यादा शेयर, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा इस 62,500 में जमा होगा। वही आपको पता करना है कि रियल में एरियर कितना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कान में ईयरफोन जरूर यूज किया करिए जब भी मैं बार बार बोलता हूं, जिससे वॉइस क्लियर होती रहे, क्योंकि थोड़ी बहुत वॉइस की डिस्टरबेंस हो सकती है। ईयरफोन लगाओगे तो बिल्कुल वॉइस भी मेरी क्लियर होगी, पिक्चर तो साफ आती है। आइए हम लोग निकालते हैं कॉल्स इन एरियर। जब कंपनी 10,000 शेयर अलॉट करती है, अलॉट का मतलब होता है जितना इशूड है वही तो अलॉट करोगे, तो उसको कहते हैं अलॉटेड। लेकिन जो पब्लिक अप्लाई करती है, जो शेयर की डिमांड करती है, जिसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, उसे कहते हैं अप्लाइड। तो जब 10,000 शेयर कंपनी अलॉट करती है तो अप्लाई कितने शेयर का होता है? 15,000 तो आया था, 2,500 शेयर के पैसे तो वापस हो गए, उसको नहीं कैलकुलेट करोगे। 12,500। अब इसके पहले हम लिख के जहां दिखाए भी थे आपको, 12,500 शेयर ही अप्लाई हुआ था, जिनको 10,000 शेयर मिला था। तो जिनका एरियर लगा है उन्होंने 100 शेयर अलॉटेड हुआ। तो जब 100 शेयर अलॉट होगा, जब 100 शेयर अलॉट होगा तो अप्लाई कितना किए होंगे? 125 शेयर। तो अगर आप ही मिस्टर विनय होंगे और आप 125 शेयर अप्लाई करें बैंक में, कंपनी को फॉर्म भरें, अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, 125 शेयर चाहिए, ऐसा आपके मन में आया, आपको क्या पता कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और हमें कम शेयर मिलेगा, क्या होगा? कुछ नहीं। आपको 125 शेयर चाहिए था, ऐसा सोच करके आपने फॉर्म अप्लाई किया और 25 रुपए एप्लीकेशन का रेट है और आपने लगा दिया 3,125। 3,125 रुपए आपने भेज दिया। कंपनी आपको 100 शेयर अलॉट कर रही है, कंपनी आपको 100 शेयर अलॉट कर रही है।
तो 25 रुपए का रेट लगाया एप्लीकेशन का जो रेट है, और 2500 रुपए आपके रख लिए, बोली हम आपको 100 शेयर देंगे, तो उसने एप्लीकेशन में कितना रख लिया, 2500 रुपए। तो आपके पास एसएमएस आया कि हम आपको 100 शेयर ही अप्लाई दे पाएंगे। तो आप मन में सोचेंगे ना, शेयर होल्डर मन में सोचेगा कि अरे हम 125 शेयर के लिए 25 रुपए एप्लीकेशन का रेट था, 3125 रुपए भेज दिए, लेकिन हमें तो केवल 100 ही शेयर मिले, 2500 रुपए हो गए, तो बाकी के पैसे कितने, बाकी के पैसे हैं आपके 625 रुपए। तो कंपनी ने आपको मैसेज भेजा कि आपका जो 625 रुपए है, जब हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो उतना पैसा कम करके भेजना, मतलब इतना हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कंपनी आपसे जब अलॉटमेंट मांगी 30 रुपए, अलॉटमेंट का 30 रुपए रेट है, तो कितना मांग रही है, 3000। तो जब 3000 रुपए कंपनी मांगेगी तो आपके 625 रुपए जमा है, आपको कितना भेजना है, 2375, और उसने नहीं भेजा, आपने नहीं भेजा, तो आपका एरियर कितना लग गया, 2375। तो आपका एरियर लग गया 2375, यानी यहां पे रिसीव हुआ, $2,35,125। ये कैलकुलेशन होगा अगर प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन होगा और वहां पर एरियर लगेगा जहां पे पैसा एडजस्ट हुआ है, तो आपको यही करना पड़ेगा। अब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे नॉर्मली जैसे होता है। $10,000 शेयर है, 25 रुपए का रेट है, 2,50,000। अब फर्स्ट कॉल पे तो वो 100 शेयर वाले जो मिस्टर विनय, उनका तो कोई पैसा जमा नहीं है, तो यहां पे पूरा एरिया लगेगा। सौ शेयर 25 रुपए का रेट है, 2500। अब सेकंड कॉल डी होगा, ₹30 का रेट है, 10,000 शेयर है, 3 लाख रुपए। और जब रिसीव करने जाओगे तो 100 शेयर, 30 रुपए का रेट है, एरिया लग जाएगा 3000। इस तरीके से आपने देखा कि कॉल सिनेरियो कैसे कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में जब किसी का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा जमा हो जाए। तो बच्चों, ये हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट था। इस प्रोराटा अलॉटमेंट में फॉर फीचर का टॉपिक नहीं आया था, लेकिन जब फॉर फीचर का टॉपिक आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपके सीबीएसई के बुक में प्रोराटा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस का हम आपको कराएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। और बाकी आपके इस बुक में 4-5 क्वेश्चन हैं ऐसे जो हम आपको कुछ सॉल्व करवाते हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और
अच्छे वाले क्वेश्चन बताएंगे जिसमें प्रोराटा भी होता है और फॉरफीट भी हो जाता है। यहाँ पे फॉरफीट के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आपका प्रोराटा अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होगा। कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उस टॉपिक का, जैसे इशू ऑफ शेयर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका पहला वीडियो सुन लिया करिए, रिवाइज हो जाएगा। और मैंने कई बार कहा है कि जब भी आप वीडियो देखें कॉपी पेन रख लीजिए, तो उसकी जो खास बातें होती हैं आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। 2-4 पॉइंट हो जाती हैं कि इस वीडियो में ये बताया गया। जब कभी आपको कुछ दिन के बाद रिवीजन के समय लगता प्रॉब्लम हो रही है और आप ये पता करना चाहते हो कौन से वीडियो में ये बात बताई गई थी, तो कॉपी को देख लो और वो कुछ वीडियो नंबर को फिर ओपन कर लो। इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप खत्म हुआ उसका भी रिवीजन, वरना भूल सकते हो। यहाँ का प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास वीडियो है, यानी आपके पास क्लास हमेशा अवेलेबल है। तुम्हारे पास तुम्हारे टीचर्स हमेशा हैं, 24 घंटे हैं। मोबाइल हाथ में, टीचर हाथ में, मतलब टीचर पास में। जब मर्जी हुई जो टॉपिक देखना हुआ, ये फला टीचर ने कैसे पढ़ाया था, तुरंत नंबर पे जाओ, देखो ध्यान से, रिवाइज हो गया। ये सबसे प्लस पॉइंट है। ऑफलाइन क्लास में ये फैसिलिटीज तो नहीं मिलती है। यहाँ पे तो ऑलराउंड आपके बोर्ड एग्जाम के समय तक आपके पास टीचर अवेलेबल होंगे। कब क्या बताए थे आप नहीं आ रहा है। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो कॉपी में नोट किया, देख लो भाई फला नंबर में है तो उस नंबर, वीडियो नंबर जैसे मैं आपको डाल के बताते ही हैं, तो वीडियो नंबर और लेक्चर नंबर, बिना लेक्चर नंबर भी होता है, चैप्टर का भी नंबर होता है। तो इस नंबर का फायदा उठाइए। इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करोगे तो ये जो ऑनलाइन क्लास है आपके लिए बिल्कुल वरदान हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा हमेशा। जब चाहें तो अपनी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा केयर करो, और जो भी रूल्स बताए जाते हैं उसको फॉलो करो, केवल पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, घर पे रहो, स्वस्थ रहो।